कोई भी अपने कर्म से बच नहीं सकता। तुम जो भी करोगे उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। वह जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आपको अपने काम में मदद और सहयोग न मिले तो निराश ना हो। चाहे आपका साथ देने वाला कोई हो या ना हो, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो भगवान का साथ आपको जरूर मिलेगा। यदि आप अपने साथ हुए अन्याय को हंसकर सहन कर सकते हैं तो ईश्वर स्वयं उस अन्याय का बदला लेता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमें सभी पापों से मुक्त करेंगे। अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वयं को बचाने का असफल प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेना सभी का कर्तव्य है। यही जीवन की पूर्णता है। इसलिए तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी सारी बुद्धि मुझे सौंप दे। इसके फलस्वरूप तुम सदैव मेरे निकट निवास करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थ, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होता है वह सीधे भगवान से जुड़ जाता है। रहते थे अथ, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह प्रारंभ से ही अप्राकृतिक स्तर का है। भक्त भौतिक सांसारिक स्तर से जुड़ा नहीं है, उसका जीवन कृष्ण केंद्रित है। परमेश्वर का नाम स्वयं परमेश्वर के समान है। तो जब भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तब कृष्ण और उनकी आंतरिक ऊर्जा भक्त की जीभ पर नृत्य करती है। जब भक्त भगवान कृष्ण को भोग लगाता है तो भगवान कृष्ण सीधे उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान कृष्ण का बचा हुआ प्रसाद खाकर भक्त कृष्ण भावना भावित हो जाता है। यह कैसे संभव है? जब तक कोई इसे समझने के लिए ईश्वर की सेवा में व्रत न ले ले, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथ इस पद्धति का वर्णन करते हैं। अनुवाद: हे धनंजय, यदि तुम अपना मन दृढ़ता से मुझ पर स्थिर करने में सक्षम नहीं हो तो भक्ति योग के अभ्यास से मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। महत्व: इस श्लोक में भक्ति योग की 2 प्रगतियों का उल्लेख किया गया है। पहला उन लोगों पर लागू होता है जो परम भगवान कृष्ण से अप्राकृतिक प्रेम से जुड़े हुए हैं, और दूसरे वे जो अप्राकृतिक प्रेम में ईश्वर से नहीं जुड़ सके। इन दूसरे दर्जे के भक्तों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। दिया गया है जिसका अभ्यास करके कोई भी कृष्ण के प्रति लगाव के स्तर तक उठ सकता है। भक्ति योग इंद्रियों को शुद्ध करने की एक विधि है। भाव संसार में विद्यमान इंद्रिय तर्पण के कारण मायावी प्राणियों की इंद्रियां सदैव भ्रष्ट रहती हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास के परिणाम स्वरूप ये सभी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध स्तर पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस भौतिक संसार में मैं किसी गुरु की सेवा कर सकता हूं, लेकिन वह दासता प्रेम की नहीं है। मैं वह काम केवल कुछ पैसे पाने के लिए करता हूं और वह मालिक भी मुझसे प्रेम नहीं करता। मुझसे काम ले लो, मुझे भुगतान करता है तो प्यार का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दिव्य जीवन में व्यक्ति को शुद्ध दिव्य प्रेम के स्तर तक उठना होगा। प्रेम का वह स्तर केवल अपनी वर्तमान इंद्रियों से ईश्वर की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर का यह प्रेम हर किसी के हृदय में छिपा हुआ है और ईश्वर का प्रेम विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति के प्रभाव से यह भ्रष्ट हो जाता है। अब हमें अपने हृदयों को भौतिक वस्तुओं के प्रभाव से शुद्ध करना है और हमारे हृदय सुप्त हैं कृष्ण प्रेम को पुनर्जीवित करना होगा। यही व्यापक दृष्टिकोण है। भक्ति योग का अभ्यास करने के लिए एक कुशल सद्गुरु की देखरेख में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, मंदिर जाना और आरती करना। हरे कृष्ण महामंत्र।